बिहार की राजनीति और समाज में इस समय एक नया मोड़ देखने को मिला है, जहां भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जिसने काफी चर्चा छेड़ दी। एक बार देखिए इस ट्वीट को, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खेसारी लाल यादव का यह ट्वीट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की आर्थिक सामाजिक स्थिति पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि लोग कहेंगे कि खेसारी बहुत बोलता है, लेकिन ढोल पीटने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहार के समय लोग अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं कि क्या कंफर्म टिकट मिल पाया या नहीं। इस तरह की स्थिति के बाद भी बिहार में कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं लगाया जाता और सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट दूसरे राज्य में लगाए जाते हैं, जबकि बिहार के लिए अमृत भारत ट्रेन और त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेन ही काफी समझी जाती है। खेसारी लाल यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन बिहार दौरे पर आने वाले हैं। मोदी सरकार ने बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ पर्व पर 12,000 स्पेशल ट्रेनों का तोहफा दिया। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग त्योहारों पर अपने घर लौटते हैं। इसी कारण से इन स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। वहीं टिकटों पर भी छूट देने की घोषणा की गई, ताकि प्रवासी मजदूर और कामगार आसानी और अपने गांव अच्छे से पहुंच सके। लेकिन खेसारी लाल यादव का सवाल है कि सिर्फ ट्रेन सुविधा देना ही क्या बिहार के विकास की पहचान है। खेसारी लाल यादव का यह तंज ऐसे समय में आया जब बिहार के हालात और केंद्र की नीति पर है। उनका कहना है कि बिहार से बड़ी संख्या में लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है, जबकि बिहार में ही रोजगार और उद्योग लगाने की जरूरत है। अगर बड़े बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात या अन्य राज्यों में लगाए जाएंगे तो बिहार के नौजवान कब तक बाहर जाकर मजदूरी करेंगे। यह ट्वीट कहीं ना कहीं बिहार की उपेक्षा और पिछड़ेपन की ओर भी इशारा कर और कई राजनीतिक संकेत भी दे रहा है। दिलचस्प बात यही है कि खेसारी लाल यादव हाल ही में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं और यह मुलाकात बंद कमरे में हुई थी और इससे लेकर राजनीतिक गैलरियों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लोगों का सवाल है कि क्या खेसारी लाल यादव फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे, या फिर उनकी जो सक्रियता है कुछ भूमिका निभाने जा रहे हैं। क्या वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि खेसारी लाल यादव का यह ट्वीट और उनकी राजनीतिक मुलाकातें किसी नए इशारे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और आरजेडी के साथ खेसारी लाल यादव की नजदीकियों को देखकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वह उम्मीदवार के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता और भोजपुरी समाज और बिहार के युवाओं में बहुत ज्यादा है, बहुत चर्चा में रहते हैं। अगर वे चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी को इसका बड़ा फायदा हो सकता है, वहीं एनडीए को इसका नुकसान। यही कारण है कि खेसारी लाल यादव की हर गतिविधियों को अब राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा और केंद्र सरकार का यह तोहफा भी काफी मायने रखता है। भाजपा इसे बिहार में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए पेश करेगी, जबकि विपक्ष और अब खेसारी लाल यादव जैसे चेहरे इसे केवल दिखावा और चुनावी रणनीति बता रहे हैं। खेसारी लाल यादव का यह बयान भाजपा के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि उनका प्रभाव सीधे आम जनता और खासकर बिहार के युवा वर्ग पर बहुत ज्यादा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी खेसारी लाल यादव इस ट्वीट को काफी समर्थन मिला है। हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि खेसारी ने सच कहा है। बिहार के लोगों को हमेशा ट्रेन और प्रवासियों की भीड़ से जोड़कर देखा जाता है, जबकि यहाँ के युवाओं में प्रतिभा और मेहनत की कोई कमी नहीं है। लोगों का मानना है कि अगर बिहार में भी उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो यहाँ के लोग बाहर जाने को मजबूर नहीं होंगे। और खेसारी लाल यादव का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब राजनीति का उथल पुथल चल रही है, आरोप प्रत्यारोप जारी है। वहीं खेसारी लाल यादव अब सिर्फ एक अभिनेता और गायक नहीं रह गए,
बल्कि समाज और राजनीति में भी अपनी मजबूत दखल बना रहे। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात और मोदी सरकार पर उनका सीधा हमला इस बात का संकेत है कि वे आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हो सकते हैं। बात करें तो कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव के इस ट्वीट ने बिहार की राजनीति में नया रंग भर दिया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बिहार को त्योहारों के मौके पर स्पेशल ट्रेन का तोहफा देकर अपनी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जैसे कलाकार यह सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के असली विकासों के लिए उद्योग, धंधे और रोजगार की व्यवस्था कब होगी। आने वाले दिनों में खेसारी लाल यादव की राजनीतिक भूमिका पर भी सभी की नजरें टिकी है और उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात भी कई सवाल खड़े कर देता है। क्या वो आरजेडी की टिकट से इस बार चुनाव में सक्रिय होंगे, चुनाव लड़ेंगे? कई सारे सवाल है। और उसी बीच जब खेसारी लाल यादव ने यह ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे में लिया, जब आज फिर से प्रधानमंत्री बिहार के दौरे में गया जी आने वाले हैं और कई सारे घोषणाएं भी करेंगे, बिहार को सौगात भी देंगे। और इसी बीच खेसारी लाल यादव का यह ट्वीट काफी चर्चाओं में है कि आखिर खेसारी लाल यादव इतना क्यों गरजे नरेंद्र मोदी पर। क्या तेजस्वी यादव के साथ और आरजेडी के साथ आ चुके हैं? क्या आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं खेसारी लाल यादव? सारी जो मुलाकातें हुई थी इसमें यह तय हो चुका है कि खेसारी लाल यादव अब चुनाव में आरजेडी की टिकट पर लड़ सकते हैं। ये सारे राजनीतिक संकेत बनते जा रहे हैं। और वहीं जब खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि वह चुनाव में लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, उन्होंने तो बस मुलाकात करने आए हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि उनकी अच्छी दोस्ती है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जब आज के दिन खेसारी लाल यादव ने नरेंद्र मोदी पर ऐसा ट्वीट किया है, गरजे हैं खेसारी लाल यादव, तब यह भी कयास लगाए जा रहे हैं क्या कि आरजेडी के साथ खेसारी लाल यादव आ चुके हैं और चुनाव में सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर विधानसभा चुनाव से पहले ही जारी हो चुका है। और आगे क्या कुछ होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे समीकरण भी बदल सकते हैं और इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव भी कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी की टिकट से लड़ सकते हैं। अब क्या कुछ होगा हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।